हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रातः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। बछेंद्री पाल करिए कि हमें बताया गया था कि हिमपात में बर्फ के गिरने के कारण एक सतह से बर्फ के खंडों का एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित होता है, जिसमें कोई व्यवस्थित अवस्था ना हो, कहते ढंग से गिरना ही था। अगर हिमपात होता है बर्फ के गिरने से, कहते हैं तो कोई नहीं पता कि बर्फ के गिरने से क्या घटना हो जाए, कहते और ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। कहते ग्लेशियर के बहने से बर्फ की नदी जब बहती है तो अक्सर हलचल होती रहती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल में अचानक गिर जाया करती है और अन्य दूसरे कारणों से भी भयानक ये स्थिति भयानक स्थिति जो है रूप धारण कर लेती है। ये स्थिति और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। जबकि दूसरी जोखिम तो होती है और परिस्थितियाँ, परंतु जब ये ग्लेशियर नदी में बर्फ में हलचल होती है तो ये और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। कहते जब इस तरह की घटना होती है तो धरातल पर दरार पड़ने का विचार हो और इस दरार का बहुत गहरे और चौड़ी दरार के रूप में हिमविदर होता है, दरार के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। और कहते ये ख्याल बहुत डरावना होता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कहते सबसे भयानक बात की जानकारी हमें ये दी गई थी कि ये जो है हमें संपूर्ण प्रवास के जो यात्रा में शामिल है सभी को ही हिमपात लगभग ये 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन हर रोज छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। कहते दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिक सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक तो ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियात्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। कहते डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें ये बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ किस तरह बनानी है। अस्थायी होता है जो एक जगह पर ना टिका हो, जिसको हम उठाकर एक दूसरे स्थान पर ले जा सके, और लट्ठों रस्सियों से का प्रयोग किस प्रकार करना है और बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस तरह बांधना है, और हमारे अग्रिम दल जो पहले वाले दल के अभियात्रिकी तकनीकी कार्यों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। बछेंद्री पाल कह रही है कि तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर हमने चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, पक्का ही था हमारे लिए। और कहते हैं मेरे साथ है बिछेंद्री पाल कह रही, मेरे साथ रीता, गोम्बू भी मेरे साथ चल रहे थे और हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसकी सूचना हम एक कैंप से दूसरे बेस कैंप पर दे रहे थे। कहते कर्नल खुल्लर जो है उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उनको कहते हैं अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली हम सिर्फ 2 ही महिलाएं थी जो हमने वहां पर पहुंचकर जानकारी दी थी।